धनबाद जीवीएनएल में कार्यरत मैंडेज कर्मियों का ईपीएफ का भुगतान 14 महीना से नहीं हुआ है। इस बारे में प्रमोद पंडित कंपनी कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि इनका जो है एग्रीमेंट में है कि ईपीएफ की राशि आधा कंपनी जमा करेगी, आधा बोर्ड। इसके अलावे कोई कर्मी अगर घायल हो जाता है तो उसका इलाज भी समुचित रूप से कंपनी नहीं कराती, क्योंकि विजय कुमार यादव और संजय यादव नामक एक कर्मी ट्रांसफार्मर ऑयल से जल गया, जिससे उसका चेहरा, उसका शरीर, कई अंग जल गए। लेकिन उसको जो है कंपनी मात्र 10,000 रुपया इलाज के लिए दिया है, जबकि इलाज में उसका संजय के अनुसार 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और 1,000-1,200 रुपया का खर्च प्रत्येक दिन हो रहा है।
पे साइड में कहीं भी, ठीक है, चेहरा दिखाइएगा। फोटो खिंचाना, टेंशन मत लीजिए। क्या बोलना है सर, बताइए। पहले नारा आप लगाइए, हम तो बोलने के लिए बोलेंगे, पहले नारा लगाइए। क्या लगाए नारा बताइए। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, जैसा कि पूरी हो। पैसा का हम आज आए हुए हैं एक्सचेंज ऑफिस। के साथ नाजायज काम मैं दिलीप कुमार मिश्रा, हमारे सहयोगी अजीत कुमार झा के हाँ तो स्वागत है। तो आज जो है आप लोग क्यों जमा हैं और सारा कुछ बताइए, क्या वजह है, क्या मांग है, किससे मांग है, ये डिटेल में बताइए। कतरास का या धनबाद एरिया बोर्ड का? धनबाद एरिया बोर्ड के सारे लोग हैं, मैं कतरास से हूँ। हल्ला करने डेट रिवाइज हुआ अप्रैल 2000। पेपर में भी है, 3-4 बार दिया गया। ये कंपनी क्या कहते हैं, हो गया आज कराया। कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग विभाग के थ्रू से पहले स्कूटी सर को दिए, एसी सर को दिए, जीएम सर को दिए, सब जगह दिए, कंपनी को भी दिए, देते देते थक हार गए। फिर अब श्रम अधीक्षक सर के पास में आए। 2-2.5 साल पहले भी हम लोग दिए थे, तो सर के माध्यम से हम लोग का भुगतान हुआ था। कुछ 1-2 महीना ठीक से समय से पेमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे कंपनी अपना रफ्तार में फिर नीचे चले आए। और बार बार बोलने से खाली दे रहे हैं होगा। अभी बीच में एसी साहब पास भी गए तो वो आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और उस समय गच्छे थे कि हम ठीक है 9 महीना का जो रेट रिवाइज हुआ है अक्टूबर 21 से, तो उससे पहले का हॉलीडे आइडिया का पैसा आप लोग हम लोग भुगतान कर देंगे पेमेंट के साथ में। लेकिन आज तक ना कंपनी किए, ना एसी सर करते हैं, ना सर्किल जाते हैं, ना एरिया बोर्ड जाते हैं, खाली बस आश्वासन मिलता है कि होगा होगा होगा। लेबर ऑफिस में क्या इस बारे में आप लोग कंप्लेन किए हैं? आज हम लोग को 6 तारीख को कंप्लेन किए थे। आज 14 तारीख को हमको श्रम अधीक्षक सर बुलाया गया है। कंपनी को भी गया या लेटर गया, संबंध गया है। अब वो आए कि नहीं आए नहीं पता। कंपनी प्रतिनिधि कोई नहीं आया अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग आए हैं। और पता है कि और बोलते हैं कि हमारा नहीं है। बस हम लोग से ही बहुत दुर्भाग्य है कि काम करके पैसा के लिए दौड़ना पड़ता है, ऑफिस गिरगिराना पड़ता है। ये होली का समय है, पैसा नहीं मिला। 4 महीना का पेमेंट रोक के रखे थे कंपनी। होली के 1 दिन पहले पैसा दिए 2 महीना का। लग रहे जैसे कि हमें भीख दे रहे हैं, उमें कि पुराना रेट से आइए लोग को डबल मलाई दे रहे हैं। ड्राइवर में भी नाम है और कहेंगे इंसेंटिव से नाम नहीं हटता है, फिर भी नाम इंसेंटिव में साइन होता है। बोलता ड्राइवर मतलब बिजली विभाग के अफसरों का ड्राइवर हो चाहे जिनके भी ड्राइवर हो, वो सारे मेंटेज कर्मी आप ही जबरदस्ती मेंटेज में नाम उनको भी डाल के रखे हैं। डबल उनको पैसा दिया जा रहा है। ये जिनके एजेंसी के द्वारा, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी गाड़ी जाता है उनका ड्राइवर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको अभी लोग क्या किए, घुसा दिए मेंटेज में। और हम लोग कहेंगे कि लड़का ज़्यादा बढ़ गया। किसी हमारे मेंटेज भाई साहब का तो लोग का तो इतना दुर्भाग्य है कि 30 दिन पेमेंट मिलता था, 30 दिन में 26 दिन कंपनी काट के कर दिए। 26 दिन में फिर 22 दिन, 22 दिन में फिर 17 दिन। कहते कि होगा देंगे ही, काट के ही देंगे। लड़का बढ़ गया, सीधे कंपनी का कहना कि लड़का बढ़ गया। तो लड़का क्यों बहाल करते आप हैं? जितना 26 दिन का भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक से नहीं देते हैं। हमारे कितने बहुत से मजदूर हैं बेचारे, 17 दिन 22 दिन ऐसे पेमेंट दे रहे हैं। 30 दिन में 26 दिन, 26 दिन में 22 दिन, 17 दिन। ज़्यादा बोलने से कहते हैं कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मेंटेज कर्मी हैं और ये अपना जो है बहुत रिस्क लेके जो है अपना चलाते हैं। और हम बात करना चाहेंगे
आप अपना नाम बताइए नमस्कार। पहले तो और मैं आप कहाँ से प्रतिनिधि हैं, कहाँ मैं के? आपको झरिया से हूँ और मैं आपको न्यूज़ 24 को बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे मज़दूरों का आवाज़ उठाने के लिए आज आए हैं। इसके लिए मैं सदा आपका आभार रहूँगा और हम मज़दूरों की तरफ से आपका आभार है। और हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग 2017 से MS प्रमोद कुमार पंडित में काम कर रहे हैं और हम लोग को श्रम अधीक्षक झारखंड सरकार द्वारा साल में 2 बार रेट रिवाइज किया जाता है। जब साल में हम लोग का 2 बार रेट रिवाइज किया जाता है तो अगर टाइम पे अगर रेट रिवाइज का करके हम लोग पैसा दे तो थोड़ा सा हम लोग को जो है खाने पीने चाहे ये रहन सहन में हम लोग का थोड़ा तकलीफ दूर होगी। जो आज तक टाइम पे कभी हम लोग को जब भी श्रम अधीक्षक द्वारा टाइम पे रेट रिवाइज किया जाता है तो बिजली बोर्ड या कंपनी टाइम पे उसको रेट रिवाइज करके पेमेंट नहीं देता है। उसके अभाव में हम लोग को वो एरियल बन जाता है और एरियल बनता है तो टाइम पे अगर नहीं कीजिएगा तो एरियल भी हम लोग को नहीं दिया जाए। इस अभाव में आज हम लोग को 17 से लेकर 23 तक का एरियल का पैसा बाकी है। अगर 17 से एरियल का हम लोग को 23 तक का अगर एरियल दिया जाए तो आज हम लोग मजदूरों लोग को कुछ बाल बच्चा फैमिली चलाने में असुविधा नहीं होगा, क्योंकि आज के ज़माने में 8,400 रुपया में किसका घर चलता है। फिर भी 8,400 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग अपने इच्छा अनुसार काम दे रहे हैं और उसमें टाइम पर अगर हो जाएगा तो हम लोग को कुछ और ये होगा। और हमारा 8,400 अगर हमारा मासिक वेतन है और उसमें हमारा 12% EPF का पैसा जो कटता है और वो हमारा EPF का पैसा अगर हमारे अकाउंट में समय पे जमा हो जाए तो उसका हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। जो आज 24 महीना का EPF का पैसा मेरा अपना निज काट कर हमारे मजदूरों का टाइम पे जो नहीं जमा किया जाता है, उस बताइए कहाँ का इंसाफ है? क्यों नहीं जमा? वो तो हमारा पैसा है, किसी का नहीं। तो जब हॉलीडे का हम लोग काम करते हैं तो उसका पेमेंट में ही हॉलीडे का पैसा इंक्लूड करके देते हैं, मगर वो लोग नहीं देते हैं। आज उसका ये देने कि 3 साल से हम लोग का हॉलीडे का पैसा बाकी है। और इसके अलावा आपका वर्दी, ये तो मैटर ही नहीं, ये छोड़ दीजिए। जो जितना पे है उतने हम लोग को दे दे, हम लोग उस पर खुश है, मगर हम लोग को कोई टाइम पे कोई चीज़ का ना पेमेंट। आप देखिए 24 में सेफ्टी चैन, हेलमेट, हाँ, ये तो कंपलसरी हाँ, है। ये मिलता है समय पे मिलता है। उसके लिए हम लोग को असुविधा नहीं है। असुविधा क्या है कि जैसे हम लोग का अपना मान लीजिए हम लोग का पेमेंट मिल गया, आज हम लोग को फरवरी तक पेमेंट अब जाकर जनवरी तक दिया है, तो जनवरी तक तो पेमेंट दे दिया, जनवरी 2023। और जनवरी 2023 का जो PF का पैसा आप काट के रखे हैं तो आपको 11/2021 तक हमारा PF सभी मजदूरों का जमा है। उसके बाद क्यों नहीं जमा किया गया? क्यों नहीं जमा किया? इस विषय में हम लोग अपने अधिकारियों से भी बात किए तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। एरियल का पैसा बाकी है सर, हॉलीडे का पैसा और विथ अब लगातार हम लोग को 5 साल से प्लस कुछ मजदूरों को काम करते हुआ तो हम लोग ग्रेजुएटी का रूप में आ गए। तो ये सब पैसा मिलेगा तो हम लोग को बाल बच्चा फैमिली चलाने में कुछ असुविधा होगा कि नहीं आज की महंगाई के दौर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शिकायत है मजदूरों का, उन मजदूरों का जो अपने जान हथेली पर रख के पोल चढ़ते हैं, बिजली का काम करते हैं और बराबर दुर्घटना देखने में आता है। तो उन लोगों का पैसा अगर समय पर नहीं मिलेगा तो वो तो दुखी होंगे। बिजली बोर्ड को चाहिए कि अपना जो भी संबंधित जो भी कंपनी है प्रमोद कुमार पंडित से इन लोगों का जो शिकायत है वो दूर करावें। अजीत कुमार झा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24। इनकलाब जिंदाबाद, न्यूज़ 11 24 जिंदाबाद, मजदूरों का चैनल जिंदाबाद, मजदूरों का चैनल जिंदाबाद, न्यूज़ 24 जिंदाबाद, तो हम सब मजदूरों का आवाज उठाया जिंदाबाद। से भुगतान देना होगा, देना होगा, देना होगा, से भुगतान देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सारा से भुगतान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सुब्रत राय चोर है, चोर है, चोर है। OP श्रीवास्तव चोर है, चोर है, चोर है। सपना राय चोर है, चोर है, चोर है। धनके पाल चोर है, चोर है, चोर है। सुंदर झा चोर है।
साथियों बैठे। साथियों बूंद बूंद कर गागर, कृपया शांति बनाए रखें। बूंद बूंद कर गागर से सागर में आज जमा किया, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन सागर संघर्ष ने मोर्चा हमको की ओर से लालच दिया, पूरे देश भर में सागर ने प्रत्येक लालच जिले हमें में दिया, आमरण अनशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सागर ने लालच हमें दिया, सागर ने हमको डुबो दिया। बूंद बूंद कर गागर से सागर में हमने जमा किया, सागर ने मुझको लालच दिया, सागर ने हमको डुबा दिया। हम दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं धनबाद जिला मुख्यालय के पास गांधी वर्मा चौक पर। यहाँ धरना दिए हुए हैं, 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम है सहारा इंडिया का जमाकर्ता का। तो आज हम इस बारे में कुछ जमाकर्ता और उनके नेता से बात करेंगे।